नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं मन्नत आईवीएफ सेंटर पटना में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन की जांच क्या होती है, कैसे करते हैं, किन महिलाओं को ये एडवाइस किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्रोस्कोपी है क्या? फ्रेंड्स, हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन की जांच है जहाँ पे एक बहुत पतली दूरबीन, जिसे हम हिस्ट्रोस्कोप कहते हैं, उसके माध्यम से हम गर्भाशय की बनावट को, गर्भाशय को अंदर से देखते हैं, उसकी कैविटी को देखते हैं। फ्रेंड्स, लैप्रोस्कोपी भी एक दूरबीन की जांच है, लेकिन इसमें हम पेट के माध्यम से, एब्डोमेन में स्कार होता है जिसके माध्यम से हम स्कोप पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में डालते हैं और गर्भाशय को उसके ऊपर से देखते हैं। उसकी ऊपर की सतह कैसी है, ट्यूब्स और ओवरीज कैसा है, हमें लैप्रोस्कोपी के माध्यम से पता चलता है। हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन की जांच है जहां पे हम स्कोप को आपके योनि के रास्ते से, आपके गर्भाशय की ग्रीवा से, उसके मुंह से होते हुए हम स्कोप को यूट्रस की जो अंदर वाली कैविटी होती है, अंदर से जो बनावट है, उसके अंदर डालते हैं, जिससे कि हम कैविटी की बनावट को, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, उसे अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए एक ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसके माध्यम से हम यूट्रस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड तो नहीं, कोई गर्भाशय के अंदर चिपकाहट तो नहीं है, कोई गर्भाशय के अंदर अंदरूनी बनावट में प्रॉब्लम जैसे कि सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉन्वेट यूट्रस टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जानकारियां हमें एक बहुत ही छोटे से टेस्ट से पता चलती है। तो इसे करते कैसे हैं? क्यों मैं छोटा टेस्ट बोल रही हूँ, ये तो एक दूरबीन की जांच है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये एक डे केयर प्रोसीजर है जहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे ही हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। यूजुअली एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली ये इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसलिए 6 घंटे के आसपास आपको खाली पेट रहना पड़ता है प्रोसीजर के पहले, यानी आपको खाना और पानी नहीं लेना है। उसके बाद आपको ये प्रोसीजर में लगभग 10 से 15 मिनट इस प्रोसीजर को करने में लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर हम कोई ऑपरेटिव चीज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, बट यूजुअली अगर डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी है तो 10 से 15 मिनट में हमें ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और प्रोसीजर के 1-2 घंटे के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए जो ये प्रोसीजर है बहुत ईजी है, आपको भर्ती नहीं होना है, प्लस कॉम्प्लिकेशन रेट्स इसके साथ बहुत कम है, इसलिए ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्रोस्कोपी किन महिलाओं को एडवाइस की जाती है? सबसे पहले जो भी महिला जिसको पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है और हम पॉलिप, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड या कोई भी इंडोमेट्रियल कैविटी में प्रॉब्लम, कैंसर, हाइपरप्लेशिया जैसे प्रॉब्लम्स सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्रोस्कोपी इसमें बहुत मददगार होती है। अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही हो, महीना बंद होने के बाद अगर किसी महिला को ब्लीडिंग हो रही हो, तो वैसे केसेस में हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, यानी कि जो इंडोमेट्रियम है, जो गर्भाशय की झिल्ली की जांच अगर हम कैंसर के लिए करें तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही अच्छी डायग्नोस्टिक टूल है। सेकेंडली, जो इनफर्टिलिटी की महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और जिनको बच्चा नहीं रुक रहा है, वैसी महिलाओं में भी ये एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है। अशरमैन सिंड्रोम, जहाँ पे गर्भाशय के अंदर झिल्लियाँ बन जाती है, चिपकाहट बन जाती है, स्पेशली वो महिलाएं जिन्हें पास्ट में टीबी हुई है या फिर पेल्विस में इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे महिलाओं में इनफर्टिलिटी महिलाएं कंप्लेन करती है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती है, जस्ट स्पॉटिंग होके रह जाता है। वैसे केसेस में एक तो डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है हिस्ट्रोस्कोपी, और हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान ही हम जो चिपकाहट है, जो बैंड्स होते हैं एडहेशन के, उसे कट करके उस कैविटी को नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी रुक सके।
सिमिलरली अगर अनॉमलस यूट्रस है, गर्भाशय के अंदर अगर कोई जन्मजात त्रुटि है, जैसे कि हमने सुना है सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉन्वेट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस जहाँ पे गर्भाशय के अंदर एक कैविटी के अंदर बीच में एक चद्री सी बन जाती है जिससे कि महिलाओं में बार बार अबॉर्शंस होते हैं, या बाइकॉन्वेट यूट्रस जहाँ की यूट्रस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वैसे केसेस में इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी है। प्लस सेप्टेट यूट्रस के केसेस में ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे जो ये चद्री है जो कि गर्भाशय की कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, उसको हम हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से, सीजर्स या फिर लेज़र के माध्यम से कटिंग कर देते हैं, जिससे कि कैविटी वापस नॉर्मल हो जाती है और आप नॉर्मल प्रेगनेंसी ले सकते हैं और अबॉर्शन के चांसेस घट जाते हैं। कई बार महिलाओं में कॉपर टी नहीं की थ्रेड गायब हो जाती है, या फिर हम कॉपर टी निकालना चाहते हैं लेकिन यूट्रस के अंदर इम्पैक्ट हो जाती है। वैसे केसेस में भी कॉपर टी निकालने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पहले भी बात की, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के केसेस, मतलब वो महिलाएं जिनमें बार बार अबॉर्शन हो रहा है, वैसे केसेस में भी हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही मददगार है। कई महिलाओं में गर्भाशय की झिल्ली जो होती है बहुत थिन होती है, जिसे हम थिन इंडोमेट्रियम के केसेस कहते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग ना के बराबर होती है। वैसे में हिस्ट्रोस्कोपी से हम जान सकते हैं कि आखिर क्या अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबी लिस्ट है जिसके लिए महिलाओं को हम हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल होती है हिस्ट्रोस्कोपी ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। यूजुअली जो एनेस्थीसिया से, बेहोशी के दवाइयों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो हर ऑपरेशन में होते हैं वो आपको हिस्ट्रोस्कोपी में हो सकता है, लेकिन यूजुअली बहुत शॉर्ट एनेस्थीसिया, बहुत कम डोजेज में दिया जाता है, इसलिए यूजुअली एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्लस कई बार जिस स्कोप को, जो दूरबीन हम अंदर गर्भाशय के अंदर डालते हैं, कई बार वो छेद करके यूट्रस को चली जाती है। स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं जहाँ पे मासिक काफ़ी दिनों से बंद हो गया है, छोटा यूट्रस हो गया है, या फिर टीबी या कैंसर के मरीजों में जहाँ यूट्रस बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे केसेस में ये थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यूजुअली ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। आपको आपके डॉक्टर एडमिट करके रखेंगे और आपके वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे। अगर आप नेक्स्ट डे तक स्टेबल हैं तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार ये प्रोसीजर जो हिस्ट्रोस्कोपी में, अगर हम कोई सर्जरी कर रहे होते हैं साथ साथ में, जिसे हम ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, तो समय काफ़ी लग जाता है। वैसे केस में जो यूट्रस होता है उसके ब्लड वेसल से फ्लूइड अंदर बॉडी में जाने की आशंका रहती है, जिसकी वजह से आपको फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस टीम अगर काम करे तो यूजुअली इस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग या उसके बाद ब्लीडिंग या फिर इन्फेक्शन पेल्विस में एक अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन बहुत ही कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कॉम्प्लिकेशंस है हिस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड वो काफ़ी कम है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। प्लस एक एक्सपीरियंस टीम एक अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप इस सर्जरी को कराते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आर नेग्लिजिबल। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में जो भी मैंने बताया, आपको अगर इससे भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए या पर्टिकुलरली आप अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मैसेज में मुझे लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं सारे मैसेजेस के आंसर तो नहीं कर पाती, लेकिन मुझे लगता है जितने भी पेशेंट्स जिनकी परेशानियां ज़्यादा है या वो किसी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें आंसर ज़रूर करूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।